सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे वेरिकोस वेन्स के बारे में कि भाई वेरिकोस वेन्स क्यों होता है, क्या होते हैं इसके लक्षण, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, बच्चा भी होगा तो वो समझ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे वेरिकोस वेन्स का मतलब होता है कि भाई बहुत सारी वेन्स जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। उसी का उल्टा एक और होता है दोस्तों, स्पाइडर वेन्स। जब बड़ी वेन्स के बारे में बात करेंगे तो वेरिकोस वेन्स, और छोटी छोटी वेन्स होंगी तो उसे स्पाइडर वेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरिकोस वेन्स की। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जगह जगह वेन्स होती हैं, और वेन्स हैं तो आर्टरीज भी हैं। भाई हमारे ब्लड में, हमारे जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। तो कोई जो नलियाँ होती हैं हमारे शरीर में, ठीक है, नसें होती हैं एक प्रकार से, तो आर्टरी जो है बिल्कुल शुद्ध रक्त लाती है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हर एक सिस्टम को पहुंचाती हैं, हमारे हर एक अंग को पहुंचाती हैं। और उन्हीं हर एक अंग से एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है? वेन्स। बच्चे को पता है। तो ये वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड पाया जाता है? इम्प्योर, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, जो कि हार्ट तक पहुँचाने वाली है। वो हार्ट को पहुँचाएगी। जो वेन है, हम बात कर रहे हैं वेरिकोस वेन्स की, तो इसमें वेन्स जो है, वेन्स का काम क्या होता है भाई? जो ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना, कि भाई वहाँ पे आके ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो होता क्या है बेसिकली कि हमारे शरीर में सब जगह पे वेन्स हैं, हाथ में है, उंगलियों में, हर जगह। तो हमारे पैरों में भी होती हैं, पैर नीचे होती हैं। ठीक है, तो जब पैर की जो वेन्स है तो जाहिर सी बात है ब्लड को ऊपर चढ़ना, पैर नीचे, सिर ऊपर है, हार्ट ऊपर है, मतलब यहाँ है। तो वेन्स का जो ब्लड है, वेन्स का काम क्या है भाई? ब्लड को ऊपर लेके जाना। तो भाई क्या है कि ये एक, इसमें क्या है, फोर्स वाला की बात हो जाती है कि मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ना है, उसको ऊपर चढ़ना है ब्लड को। कोई ऐसी कोई मशीन नहीं लगी है। तो वेन्स में जो ब्लड है वो ऊपर चढ़ेगा हार्ट की तरफ। तो क्या ग्रेविटी है, ग्रेविटी को भी उसको सामना करना है। ठीक है, तो वेन्स के अंदर कुछ वॉल्व्स होते हैं। यहाँ पे आप फोटो में देखिए, वॉल्व्स ऐसे होते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही ब्लड ऊपर जाएगा तो ये खुलेगा और यू बंद हो जाएगा, तो अब नीचे नहीं आ पाएगा। ये ऐसे होते हैं कि सिर्फ ऐसा ही खुल सकता है, ऐसा नहीं खुल सकता। सिर्फ ये इसके नीचे से ब्लड आ रहा है, मान लो आप, ब्लड आया, ये खुला और फट से बंद हो गया, तो अब होगा क्या? ब्लड वापस नहीं आ पाएगा और दूसरा ब्लड ऊपर चढ़ा जाएगा। तो ये बाल्व का ऐसा काम होता है। बाल्व कभी भी ऐसे नहीं खुलता है। वो कब खुलेगा वो अपन समझेंगे। तो वाल्व्स लगे हैं वेन्स के अंदर, तरह तरह की वेन्स हैं, तरह तरह के वाल्व्स हैं। तो ये वाल्व्स का काम क्या है? ब्लड एक बार गया, यूँ खुला और बंद, तो ब्लड ऊपर चढ़ता रहेगा, हार्ट तक पहुँच जाएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो क्या होता है कि भाई कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये वाल्व ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, वाल्व ख़राब हो जाते हैं तो वो, अब ये वाल्व यूँ हो गया, ढीला हो गया या छोटा हो गया, गैप हो गया, मतलब ब्लड ऊपर चढ़ने की जगह चढ़ेगा लेकिन वो स्लो स्लो चढ़ रहा है, और एक समय ऐसा आकर चढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी, एज बढ़ती, एज के कारण इतना ताकत बचती नहीं शरीर में, और वाल्व भी काम नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ब्लड ऊपर कैसे चढ़ेगा? अब ब्लड वहीं रह जाएगा ना। ब्लड जो ऊपर चढ़ रहा था वो नहीं जा पाएगा, तो ब्लड वहीं रह जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा तो वेन्स क्या होंगे? फूलेंगी ना। और वेन्स का काम क्या है भाई? ब्लड को पहुंचा देना, उसको रखना नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वाल्व खराब हो गया और वेन्स के अंदर ब्लड रह गया, और काफ़ी लंबे समय तक ब्लड ऐसा रह जाता है, बहुत देर देर तक, तो जाहिर सी बात है वेन्स फूल जाएंगे। इतना फूलेंगे कि आपको देखेंगे। इसके लक्षण की बात की जाए अगर वेरिकोस वेन्स की, कि इसमें वेन्स जो होती हैं, नसें जैसे बोल सकते हैं आप, ये दिखती हैं, दूर से दिखती हैं, आदमी देख के डर जाता है। देखेंगी इतने दिन तक उसमें ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड भरा रहता है, वो जा ही नहीं पा रहा, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा, सॉरी। तो वो ब्लू पड़ने लगता है। ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन बची नहीं है तो ब्लू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है नसें दिखती हैं, मोटे दिखती हैं और नीली हो जाती हैं, ऐसा केचुए जैसी। तो बिल्कुल ये स्थिति बन जाती है, क्योंकि ब्लड ऊपर चढ़ने की जगह उनमें भरा हुआ है, तो वो गुच्छे जैसा पैरों में दिखता है इस तरह से। तो अब समझते हैं कि भाई इसका कारण क्या हो सकता है। देखो भाई, पहली चीज़ तो है बढ़ती उम्र, एक समय के बाद बाल खराब हो ही जाते हैं। दूसरा है भाई लाइफ स्टाइल। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत देर देर तक खड़े हैं, बहुत देर देर तक खड़े हैं। भाई जब मान लो आप कोई भी काम ज़्यादा देर तक करोगे तो आपकी बॉडी थक जाती है। तो बाल्ब का काम क्या है भाई? बाल्ब का यूं काम का है। तो जब आप बहुत देर तक खड़े रहोगे तो बॉल्स भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं। कौन खड़ा रहता है बहुत देर तक? कंडक्टर खड़ा रहता है, बस में उसका काम ही क्या है? खड़ा रहना। वो दिन भर ही खड़ा रहता है। बहुत से ऐसे प्रोफेशन है जिनमें लोग खड़े रहते हैं बेचारे। तो ऐसे लोगों के साथ ये समस्या ज़्यादातर देखी गई है, तो वेरिकोस वेन्स की। तो जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं उनको वेरिकोस वेन की समस्या आ सकती है, क्योंकि ये बाल खराब हो जाते हैं, और जब बाल खराब होंगे तो ब्लड ऊपर जा नहीं पाएगा हार्ट तक, और वो वहीं रह जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं है,
तो नसें मोटी मोटी दिखेंगी क्योंकि ब्लड भरा हुआ है, नीली भी दिखेंगी। तो हमने समझ लिया क्या कारण और इसके लक्षण। अब समझते हैं यहाँ पे कि भाई ये किन किन को हो सकता है। देखो भाई प्रेगनेंसी में भी हो जाता है, कई बार प्रेगनेंसी में हो जाता है, कई बार मोटापे के कारण भी हो जाता है। तो ये कुछ इसके ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि किन किन में हो सकता है। हर किसी को नहीं होता, लेकिन अगर ये लाइफ स्टाइल हुआ तो किसी को भी हो सकता है। अब आती है बात कि भाई अगर वेरिकोस वेन्स हो गया, ठीक है हो गया, आप क्या करें। पहली चीज़ तो आप टिप्स को देख लो कि भाई आपको टिप्स क्या कर सकते हो। देखो भाई स्टोकन्स जो आते हैं वो पहन सकते हो आप, ठीक है। स्टोकन्स होते हैं बहुत बढ़िया रहते हैं, उससे क्या वेन्स को ऐसे प्रेस करके रखा जाता है बिल्कुल चिपका के। तो जो वेन्स ऐसे ढीली पड़ी हुई है जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ऐसे लटक रही है, तो उसको आप जब दबाओगे यूं तो वो चिपक जाएगी। तो क्या होगा कि भले ही से कम प्रेशर है लेकिन धीरे धीरे करके ब्लड वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो एक तरीका हो सकता है आप पैरों को ऊपर कर लो, भाई ग्रेविटी का एग्जिस्ट करना है अपन। भाई अपने सीधे खड़े हैं तो भाई ब्लड को यूँ जाना है, अगर आप पैरों को ऊपर रख लोगे तो ग्रेविटी का उसको साथ मिल जाएगा तो ब्लड आ जाएगा। तो ये चीज़ कर सकते हो आप डेली बेसिस पे। कुछ समय के लिए आप पैरों को ऊपर रख के तकिए पर रख के किसी भी चीज़ पर कर लेटा जरूर जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जितने भी लोग रहते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज करते हैं जिससे क्या होता है ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो भी इसमें हेल्प मिलती है। यहाँ पे प्रॉब्लम वेरिकोस वेन्स की इतनी नहीं है क्योंकि नॉर्मल, ठीक है भाई, अब वेन्स के अंदर ब्लड जमा हो गया कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि जब अगर वो वेन्स के ऊपर, उस मांस के ऊपर अगर कुछ अल्सर हो जाए, कोई चोट हो जाए, इंजरी हो जाए, कोई काट ले, कीड़ा काट ले, फुंसी भी हो जाए, तो वो हील नहीं हो पाती जल्दी। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भाई वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। वेरिकोस वेन्स के मरीज को कभी भी अगर होती है समस्या तो उसको ये बच के रहना है भैया कि हाथ पैरों में चोट वगैरह ना लग जाए, कि वो ठीक नहीं हो पाना, वो ठीक नहीं हो पाएगी और बढ़ेगी तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलेशन ही नहीं है तो वो कैसे हील हो पाएगी। वो कोई भी टिश्यू उसको हील होने के लिए सर्कुलेशन चाहिए, वहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि भाई उनके जो घाव होते हैं वो ठीक नहीं हो पाते हैं। सो खैर ये बात हो गई वेरिकोस वेन्स की। भाई किन को होता है? कंडक्टर्स को। क्यों हो जाता है भाई? कि वॉल्स कमज़ोर हो जाते हैं और ब्लड भर जाता है, ऊपर जा ही नहीं पाता ग्रेविटी के विरोध में ब्लड। तो ये इसके कारण होते हैं। अब समझते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ इलाज, कि भाई इलाज क्या किया जा सकता है। स्टोकन्स पहना जा सकता है, घर में जो कर रहे हैं आप कर सकती हो। तो दोस्तों ये होगा इसके कारण और कुछ लक्षण। अब बात करेंगे कि अगर किसी को हो जाता है तो डॉक्टर को कैसे पता करें कि भाई उसको किस बाल में प्रॉब्लम है। अगर उस बाल में प्रॉब्लम हो गया तो उसको ख़त्म कर देगा, निकाल देगा। तो ये इसके कुछ उद्देश्य रहते हैं भाई। तो इसको डायग्नोस करने का क्या तरीका है? तो डायग्नोस करने के लिए यहाँ पे कलर डॉपलर एक टेक्निक होती है, उससे उसका स्कैन करा जाता है, पूरा एक एक बाल की पूरी क्लियर फोटो आ जाती है कि किस बाल में क्या प्रॉब्लम है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि भाई नॉर्मल सा एक CBC करा लो, उसमें भी पता चल जाता है भाई कि जो है कितना क्या परसेंटेज बढ़ा हुआ है। तो उससे पता चल जाता है कि ब्लड के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो पता चल ही जाता है। खैर सो वो बहुत कम होता है, बट मेन चीज़ है कलर डॉपलर। सो ठीक है भाई, अब पता चल गया, अब क्या करें। देखो भाई इसमें डॉक्टर कर क्या सकता है। इलाज की बात करें तो पहला होता है यहाँ पर रेडियोथेरेपी एब्लेशन। रेडियो क्या बोलते हैं, लेज़र रेडियो एब्लेशन होता है, फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। उसमें क्या होता है कि भाई लेज़र के द्वारा उस जो वेन है उसको ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्योंकि वेन्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है और उनका कोई काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन काम होता है आर्टरीज का, कि भाई आर्टरीज अफेक्टेड ना हो। तो यहाँ पे वेन्स अगर 2-4 वेन ख़राब भी हो जाए तो ठीक है ना, आदमी ठीक तो हो रहा है ना अगला। तो क्या है कि भाई उस लेज़र लाइट से ख़त्म कर देते छोटी मोटी वेन को। अगर वेन ज़्यादा बड़ी है तो क्या होगा, सर्जरी के द्वारा उसको ठीक कर देंगे या तो ख़त्म कर देते हैं, वाल्व को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सर्जरी से उसको निकाल भी सकते हैं। एक और होता है कि भाई कोई लंबी वेन है वो फूल गई है, नीली पड़ गई है, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या होता है फ्लेबेटमी होता है, फ्लेबेटमी, ठीक है। तो उसके द्वारा इसको निकाल दिया जाता है या उसको ठीक कर दिया जाता है। सो ये कुछ इसके टेक्निक्स या इलाज हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों किसी भी दवा से आराम नहीं मिलेगा, सिर्फ दर्द में आराम मिलेगा, वो समस्या नहीं जाएगी, ठीक है। कोई कितना भी कहे कि हमारा ये आयुर्वेदिक खा लो या ये कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल पे, कि भाई आप अगर खड़े खड़े रहने का काम है तो आप थोड़ा ब्रेक ले लो, बैठ जाओ, हाथ पैरों को हिला लो, इधर उधर कर लो ताकि थोड़ा आराम मिले, पैरों को ऊपर कर लो। सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में कुछ खास था नहीं, क्योंकि ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है।
आई होप कि आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। एक बार और समझ लो भाई, नसें होती हैं उनको ब्लड को पहुंचाना है ऊपर ग्रेविटी के विरुद्ध में। उनको पहले से ही एक टेंशन है ग्रेविटी का, दूसरा वहाँ पे बाल भी खराब हो गया तो ब्लड वहीं भरा रह जाता है। ब्लड भरा रह गया तो जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी उसमें, तो वो नीला नीला हो जाएगा। मतलब नीला ब्लड नहीं होता वो ब्लड, लेकिन वहाँ के जो वेन्स के ऊपर का जो मांस है वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लू पड़ जाता है, तो नीली नीली से दिखने लगती हैं, चमकने लगती हैं, उठी उठी जो वेन्स होती हैं फैल जाती हैं। तो यही होता है, इसमें दर्द भी हो जाता है। तो इसके लिए आप स्टोकिन्स पहन सकते हो या सर्जरी करा सकते हो और रेडियो एब्लेशन थेरेपी करा सकते हो या फ्लेबेटमी करा लो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।